हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानव में मॉरूला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा एक अविदलित जायगोट के बराबर होती है, लेकिन डीएनए काफी अधिक होता है। विकल्प बी, इसमें एक अविदलित जायगोट की अपेक्षा कोशिका द्रव्य एवं डीएनए की मात्रा काफी कम होती है। विकल्प सी, इसमें कोशिका द्रव्य एवं डीएनए की मात्रा किसी अविदलित जायगोट के समान होती है। या विकल्प डी, इसमें किसी अविदलित जायगोट की अपेक्षा कोशिका द्रव्य एवं डीएनए अधिक होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मोरूला। यहाँ हम समझेंगे कि मोरूला क्या होता है और किस प्रकार निषेचन के बाद मोरूला का निर्माण होता है। तो जो मोरूला होता है, निषेचन के लगभग 30 से 36 घंटे के बाद 30 से 36 घंटे के बाद जो युग्मनज बनता है, युग्मनज वह फैलोपियन नलिका व इस्थमस के माध्यम से गर्भाशय में पहुंच जाता है। यह गर्भाशय में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर युग्मनज में एक प्रक्रिया होती है जिसे विदलन कहा जाता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं जिसे विदलन कहा जाता है। विदलन के फलस्वरूप युग्मनज जो एक कोशिका होता है उससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 से 4, 4 से 8 और उसके बाद 8 से 16 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। यहाँ पर जो 16 कोशिकीय संरचना बनती है, यह एक ठोस गेंद के आकार की संरचना होती है जिसे मोरूला कहा जाता है। यह जो मोरूला होता है, यह समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनता है और क्योंकि समसूत्री विभाजन होते हैं इसलिए इसका आकार युग्मनज के समान ही होता है। सिर्फ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, बाकी जो आकार होता है, मोरूला का जो आकार होता है, यह युग्मनज एक कोशिकीय था और उससे विदलन के फलस्वरूप मोरूला का निर्माण हुआ है। तो इसका आकार जो होता है, मोरूला का आकार यह युग्मनज के समान ही होता है, परंतु बस कोशिकाओं की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। क्योंकि विभाजन समसूत्री है इसलिए कोशिका की संख्या तो बढ़ जाती है परंतु उनका आकार घट जाता है। अब जो मोरूला में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है, मोरूला इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा यहाँ पर जाइगोट के समान या युग्मनज के समान होती है। युग्मनज के समान या जाइगोट के समान ही होती है, परंतु क्योंकि हर एक कोशिका का अपना अलग डीएनए होता है इसलिए जो डीएनए होता है वह अधिक होता है युग्मनज या जाइगोट की तुलना में। यानी अब यदि हम कथनों को पढ़ें तो ए में कहा गया है इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा एक अविदलित जाइगोट के बराबर होती है लेकिन डीएनए काफी अधिक होता है, यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है इसमें एक अविदलित जाइगोट की अपेक्षा कोशिका द्रव्य एवं डीएनए की मात्रा काफी कम होती है, यह गलत है। सी में कहा गया है इसमें कोशिका द्रव्य एवं डीएनए की मात्रा किसी अविदलित जाइगोट के समान होती है। डीएनए कोशिका द्रव्य तो समान होता है परंतु डीएनए की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। डी में कहा गया है इसमें किसी अविदलित जाइगोट की अपेक्षा कोशिका द्रव्य एवं डीएनए अधिक होता है, तो यह भी गलत है। डीएनए तो अधिक होता है परंतु कोशिका द्रव्य समान होता है, अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।